नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सवालों का तूफान मचा हुआ है। कई राजनीतिक नेताओं और आम लोगों ने दावा किया कि बीजेपी के कई उम्मीदवारों को लगभग एक जैसा करीब 1.22 लाख वोट मिले। ये अजीब सा मेल देखकर कई लोगों ने चुनावी प्रक्रिया पर ही शक जताना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बराबरी कैसे हो सकती है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर वोटों में कहीं कोई सेट पैटर्न लागू करने की कोशिश हुई? सोशल मीडिया पर आरोप बढ़ते देख माहौल इतना गर्म हो गया कि निर्वाचन आयोग को खुद सामने आकर स्थिति साफ करनी पड़ी। निर्वाचन आयोग यानी ईसी ने आधिकारिक डेटा जारी करते हुए साफ कहा कि ऐसी कोई भी समानता मौजूद नहीं है और वायरल दावे पूरी तरह से तथ्यहीन हैं। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक विजयी उम्मीदवारों को मिले वोटों में भारी विविधता देखने को मिलती है, जो बिहार जैसे बड़े और विविध समाज वाले राज्य में सामान्य बात है। देखिए, उन्होंने बताया कि विजेताओं को 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक वोट मिले हैं और किसी भी तरह का एक जैसा पैटर्न या समान संख्या मिलना बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसी दौरान आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस 1.22 लाख वोट वाली थियरी का बड़े पैमाने पर फैलाया गया है, वो किसी भी आधिकारिक आंकड़े से मेल नहीं खाती। आयोग ने यह भी कहा कि इतने बड़े राज्य में जहां अलग अलग क्षेत्र, भिन्न मुद्दे और अलग चुनावी समीकरण होते हैं, दो उम्मीदवारों के वोट पूरी तरह से समान होना भी मुश्किल है। कई उम्मीदवारों के वोट एक तय पैटर्न में आने का दावा तो और भी अवास्तविक है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विस्तृत आंकड़ों के मुताबिक 4 उम्मीदवारों, जिनमें एक बीजेपी और 3 जदयू प्रत्याशी शामिल हैं, को 60,000 से 69,999 के बीच वोट मिले। वहीं 65 उम्मीदवारों को 90,000 से 99,999 वोट मिले, जो ये दिखाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं की पसंद कितनी विविध है। आयोग ने खास तौर पर यह भी बताया कि सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार को 1,40,000 से 1,39,999 के बीच वोट मिले, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सोशल मीडिया पर फैल रही 1.22 लाख वाली कहानी पूरी तरह से गलत है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी डेटा सीधे मतदान केंद्रों से आए मूल रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं, जिनमें किसी तरह की छेड़छाड़ या समानता ढूंढना केवल अफवाहों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया कई स्तरों की निगरानी में होती है, मशीनरी स्वतंत्र रहती है और किसी एक पार्टी को लाभ पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। इसी के साथ आयोग ने जनता और राजनीतिक दलों से अपनी अपील की कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट दावों पर भरोसा ना करें। आयोग ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। आधिकारिक आंकड़ों को जारी करने का उद्देश्य भी यही था कि जो विवाद और शंकाएं उठ रही हैं, उनका तर्क संगत जवाब दिया जाए और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर किसी प्रकार की गलतफहमी ना रहे। तो ऐसे रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।